हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन प्रेजेंटर। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर में आता है। और इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे जो व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट, और इससे रिलेटेड आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेगी। तो देखिए, चेंज जो है वो प्राकृतिक का नियम है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमिएट ऑब्जेक्ट हो या फिर इनएनिमिएट ऑब्जेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम यही चीज़ देखते हैं जो एज एज अ ह्यूमन बींग्स, यानी जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और जब जन्म से लेकर उसके मरण तक में जो भी चेंज उसमें आता है, उसी को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। एनिमिएट ऑब्जेक्ट हो गया ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ हो, और इनएनिमिएट हो गया ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ नहीं हो। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक है। दोनों को आप बाय फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक थिन लाइन डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो भी चेंज होता है वो जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे और दूसरा जेनेटिक फैक्टर पे। और ग्रोथ का हम जनरली फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, और डेवलपमेंट का हम फिजिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअली, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं। ग्रोथ ग्रोथ क्या होता है? अगर हम एज अ ह्यूमन बॉडी के टर्म में देखें तो ग्रोथ का मतलब होता है मानव शरीर के अलग अलग भागों का बढ़ना और उसमें काम करने की क्षमता होना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट है आपका शरीर का, वो बढ़ गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम प्रॉपर ग्रोथ में नहीं करेंगे। अगर हमारा शरीर का कोई भी पार्ट बढ़ रहा है, चाहे ये हाथ बढ़ रहा है, तो हाथ में काम करने की भी क्षमता होना चाहिए। उससे हम कोई भी चीज़ उठा पाए, पकड़ पाए, उससे हम लिख पाए, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अब ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ में जो भी चीज़, जो भी फीचर्स डिसअपेरेंस होता है, उसके साथ साथ कुछ हम नया एक्वायर करते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर कोई बच्चा है, उसका उस समय हाथ छोटा है, उसकी उंगलियां छोटी छोटी है, लेकिन जैसे जैसे उसका फीचर्स ये बढ़ता, मतलब गायब होते जाएगा, यानी बड़ा हाथ आ जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका हाथ का साइज भी बड़ा होते रहेगा। लेकिन तो वही हो गया, जैसे जैसे एक फीचर्स को हम छोड़ रहे हैं या हमारा एक फीचर्स डिसअपेयर हो रहा है, उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया एक्वायर कर रहे हैं। ग्रोथ जनरली जो होता है वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट में होता है, यानी हमारा कितना हाइट बढ़ रहा है, कितना वेट बढ़ रहा है, वो इसी चीज़ में होता है। ग्रोथ ग्रोथ जो है ये एक तरीका से क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब ये हो गया, जो इसमें हम ये देख सकते हैं, जो कोई भी बच्चा एक खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना बढ़ा, उसको हम ग्रोथ में ले सकते हैं। और ग्रोथ में हमारा जो भी फिजिकल फीचर्स होता है वो हमारा बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है, यानी जैसे जैसे हमारा फिजिकल ग्रोथ होते जाएगा उसी तरीक़ा से हमारा बिहेवियर में भी चेंज होते रहता है, और यही हो गया ग्रोथ। अब डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट जनरली जो है ये एक तरीक़ा से क्वांटिटिव चेंज है। डेवलपमेंट क्वांटिटिव चेंज है, यानी इसमें हम फिजिकल चेंज के साथ साथ हम उसका एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकली चेंज के अलावा उसका हम मेंटली, साइकोलॉजिकल, इमोशनली चेंज के बारे में भी पढ़ते हैं। अब ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग चीज़ दिया गया है। जो डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट्स अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी हुरलॉक का ये कहना था, जो डेवलपमेंट जो है वो एक सीरीज ऑफ चेंज है। क्यों? क्योंकि जनरली डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी बच्चे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से लेके मरण तक, यानी वॉर्म टू टॉम डेवलपमेंट जो होता है वो वॉर्म टू टॉम तक होता है। तो हुरलक के द्वारा ये कहना गया था, ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जो कि एक पैटर्न के थ्रू चेंज होते रहता है, जिसके कारण किसी भी मानव में एक मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस आते रहता है। उसी तरीक़ा से जॉन एंडरसन के द्वारा ये कहा गया कि डेवलपमेंट इज अ कंसर्न विथ ग्रो एज वेल एज डोज चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट सिचुएशन। यानी डेवलपमेंट जो होता है वो चेंज के साथ साथ हमारा जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है उससे हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है, ये भी डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है ना, जो हम एक नया हमेशा क्या करते हैं, एक नया एबिलिटी और कैटेगराइज्ड को अपनाते हैं, और वो जो हम जो भी एबिलिटी और कैटेगरीज अपनाए, उससे किसी भी इंडिविजुअल में एक प्रोग्रेसिव चेंज आते रहता है, प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ उसके बिहेवियर में आते रहता है।
थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड दूसरा चीज़ देखेंगे, जैसे डिफरेंस ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।